स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक चलाया गया। तिरंगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है, तो आइए तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता का उत्सव मनाएं। हम अपने कर्तव्यों का दायित्वों का निर्वाह करें, जो भी हमें कार्य दिए गए वो हमको पूर्ण करें। आज हमें स्वतंत्रता मनाने का दिवस मनाने का तो अवसर है, लेकिन एक चीज इसके साथ में आती है हमारे, वो है जो विभाजन हुआ, जो इस देश का विभाजन हुआ, जिसमें लाखों लोग विस्थापित हुए, दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी हुई, वो भी इसके साथ में आती है। तो आज हमें ये याद रखना है कि कभी भी इसकी पुनरावृत्ति ना हो। जनपद वाराणसी में इसी भावना से कई रैलियां और संगोष्ठियां आयोजित की गईं। आर्य महिला इंटर कॉलेज में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदर्शनी लगाई गई थी। छात्रों के बीच प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई और साथ ही विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। एक प्रदर्शनी लगाई थी जिसमें काकोरी कांड की स्मृति दिवस के रूप में विभीषिका उस समय कैसे हुई थी और आजादी कैसे मिली थी, इस पर एक बृहद प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। और साथ ही में छात्राओं को रोचक कार्यक्रम जैसे जादू इत्यादि दिखाया गया। साथ ही प्रदर्शनी देखने के बाद छात्राओं के बीच क्विज प्रतियोगिता इत्यादि भी कराई गई और उससे छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। जनपद वाराणसी में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी एस राजलिंगम द्वारा ध्वजारोहण किया गया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, स्वतंत्रता दिवस जिंदाबाद। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वह है प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा। इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। ध्वजारोहण के पश्चात जिलाधिकारी ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा, सभी को आज 77वां स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे अभी हम सभी अमृत काल की ओर कदम रख रहे हैं और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की सपना है 2047 तक विकसित भारत को देखने का। स्वतंत्रता दिवस पर वीर सेनानियों के परिजनों को जिलाधिकारी ने सम्मानित भी किया। राष्ट्रीय पर्व है। सभी जनपद वासियों को जिला प्रशासन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये मैं अपील करूंगा, आप जहां भी हैं अपने स्तर से जितना हो सकता है इसके अपने घर पे एक अगर तिरंगा जो अभियान जो चल रहा है इसके तहत एक झंडा आपके घर पे लगा के, या अगर गाड़ी यूज करते हो तो गाड़ी में लगा के भी आप इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने झंडारोहण के उपरांत अपने संबोधन में मां भारती के स्वतंत्र सपूतों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। तो हमारा दायित्व क्या है? सरकारी नौकरी तो चलती रहेगी, ये तो जीवन यापन का एक माध्यम है, लेकिन देश के जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा ये भी दायित्व है कि अगर कहीं ऐसी कोई बात आए तो पूरी मुखरता से लोगों को बात समझा के उनके दिमाग को न्यूट्रलाइज करके देश की प्रगति की तरफ ध्यान दिलाएं।
खुद पाँव पे खड़े होंगे, अपने परिवार को, समाज को, शहर को, देश को आगे बढ़ाओ, ये उद्देश्य होना चाहिए। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पैतृक आवास पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। शास्त्री जी के सुपुत्र सुनील शास्त्री जी ने झंडारोहण किया। शास्त्री जी के मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके कृतित्व को याद किया गया। सारी वसुधा कुटुंब मानकर चलना धर्म हमारा, हम हैं केवल हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा। जय जवान जय किसान। तो ये नारा, इस बात को मैं इसलिए कहता हूँ कि आज हमारे देश को आवश्यकता है, जहाँ किसानों की आवश्यकता है, जहाँ जवानों की आवश्यकता है, वहीं जय इंसान की भी आवश्यकता है। आज इंसानियत के नाम को हमें बहुत मजबूत करना है, उसकी शक्ति को मजबूत करना है। लाल बहादुर स्मृति संग्रहालय में आज़ादी के समय की विभाजन विभीषिका पर चित्र प्रदर्शनी आमजनों के अवलोकनार्थ लगाई गई थी। बनारस रेल कारखाना में स्वतंत्रता दिवस पर स्वाधीनता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बरेका के महाप्रबंधक अभय बाकरे ने झंडारोहण किया। तत्पश्चात महाप्रबंधक ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने संबोधन में कहा, एक महत्वपूर्ण काम जो हमने शुरू किया है कि जितने हमारे कर्मचारी अपनी लंबी सेवा देके, बरेका परिवार की लंबी सेवा करके 30 वर्ष 35 वर्ष जब वो सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनके सेवानिवृत्त होने के पहले हम उन्हें एक बैठक में बुलाते हैं, जिसमें उनके आने वाले वर्षों, आने वाली जीवन के लिए किस तरह निवेश किया जाए, किस तरह स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखा जाए, किस तरह नेचर से जुड़ा जाए, इस विषय में एक काम शुरू हुआ है। अब हर सेवानिवृत्त व्यक्ति अपने सेवानिवृत्त तिथि के पहले सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कार्मिक विभाग एक गोष्ठी आयोजित करता है और उसे बताया जाता है कि आने वाली जो उनकी जीवन शैली रहेगी वो कैसी रहेगी और उसका वो कैसे लाभ उठा पाएंगे और अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं। बीएलडब्ल्यू स्थित सेंट जॉन स्कूल में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में छात्रों ने अपनी प्रस्तुति से उपस्थित जनों को देश प्रेम से ओतप्रोत कर दिया। सेंट जॉन स्कूल के फादर गुरु संथाराज ने इस स्वतंत्रता दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया, My message on this 78th Independence Day to the students and youth is the message of our Dr. Abdul Kalam. Dr. Abdul Kalam gave always the message of hope and inspiration. The hope
of future to become excellent in every field and every department which is given to every student and every youth. Dr. Abdul Kalam requested every child to dream and dream and dream, make the dream their thoughts and let the thoughts become the action. Let every child, every youth dream how the country should be in the future.